हज 2026-27 के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अल्लाह से वजल हम तमाम लोगों को हिम्मत दे, तौफीक दे और वसीला बनाए कि हम अल्लाह से वजल के घर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा का भी आ, हम सब दीदार करें, ज़ियारत नसीब हो, हज बैतुल्ला करें। जो लोग इस बार जाने वाले हैं उनकी तादाद भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1,25,000 से मुतजावज़ करेगी। और ये मैं नहीं, वो ऑफिशियल, वो सरकारी वफद कह रहा है जो सऊदी अरब से वापस लौटा है। और कुछ अहम तरीन ऐलानात भी हुए हैं हज 2026 के ताल्लुक से, मैं उस पर भी ले जाऊँगा। कुछ तब्दीलियाँ होती हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, स्टेट्स के अंदर, यूटी के अंदर, लेकिन स्टेट हज कमेटी इन मामलात में मैटर नहीं करती, वो इंतज़ामात को लेकर मैटर करती है। मगर जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा जो है, इन दोनों के कंसिडरेशन के बाद जो फ़ैसला होता है, मुशावरत के बाद जिस पर हतमी राय कायम की जाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन या फ़ैसला होता है। अब हुआ यह है कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब जो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश हुकूमत के, वो उस डेलीगेशन का हिस्सा भी थे जो सऊदी अरब से वापस लौटा। दो चीज़ें उन्होंने कंफर्म की हैं कि 1,25,000 लोग इस बार सऊदी अरब जाएंगे। दूसरा, डिजिटल और एआई से चलने वाला जो निज़ाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत जिसको आप कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट उन तमाम लोगों के लिए जो हज पर जाते हैं। हमने 92, 93 के बाद कॉन्टीन्यूसली देखा अफसोसनाक वाक़यात सऊदी अरब के में, जब शयातीन को कंकरियाँ मारी जा रही थी, उस दौरान पेश आए मिना के अंदर ख़ास तौर से, जहाँ इतना खूबसूरत उम्मत का एक मैदान सजा होता है, रौनकें होती हैं, हर आँख नम होती है और शैतान की शर से और इस बहकावे वाली दुनिया से माफ़िया मांगी जा रही होती हैं। तो उस वक्त कई बार भगदड़ मची, क्योंकि मिसमैनेजमेंट नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट का एक तरीका भी ऐसा नहीं था कि लोगों को दाएं बाएं किया जाए और इतने वसी पैमाने पर लोगों को एक साथ आप हज करा सकें। लेकिन मुबारकबाद के हकदार सऊदी अरब में तमाम लोग, अथॉरिटीज़, वजारत हज उम्रा, मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स हैं, जो 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बार भी मुसलमान एक साथ हज बैतुल्ला के लिए जा रहे हैं। इन तमाम लोगों का मैनेजमेंट, इंतज़ामात, अखराजात और इनका ख़ास तौर से इनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ये अव्वलीन तरजीह रहती है और उसको पूरा भी करते हैं। तो इस बार एआई के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुकम्मल डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाएगा, जिससे दो चीज़ें होंगी कि इमरजेंसी में एक बटन दिया जाएगा हाजियों को, अगर कहीं पर कोई गुम हो जाता है, बेहोश जाता है, बेहोश भी होता तो बटन खुद दबेगा, इन्फॉर्म करेगा। मॉनिटरिंग वाला जो अमला है उसके पास जानकारी पहुंचेगी कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह खड़ा है। इसके अलावा भारत सरकार, वजारत ख़ारजा और मरकज़ी वजारत हज के लिए बेहतर माहौल पैदा करने के लिए सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है और मुख्तलिफ़ डिजिटल उपकरण या ऐसे गैजेट्स तमाम हाजियों के जिस्म पे, हाथ पे उनके लगाए जाएंगे, जहाँ से पता चल सकेगा कौन कहाँ पर गया। जैसे RFID कार्ड मजहबी मकामात पर लगाया जाता है, अकीदतमंदों की कहीं मिसिंग हो गई तो वो रिपोर्ट सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट्स और यूटीज़ से जितने भी लोग जाएंगे, सब लोगों की मदद हो सके। सो ये अहम तरीन ऐलानात हैं, तब्दीलियाँ, और आइंदा दिनों में मज़ीद सरकारी आंकड़ा, कोटा, कैटेगरीज़ और सब चीज़ें सामने आ जाएंगी हज के ताल्लुक से।